हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इकोलॉजिकल नीच। तो इकोलॉजिकल हमने आगे के लेक्चर में इकोलॉजिकल जो हैबिटेट था उसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल नीच के बारे में। तो मान लो इकोलॉजिकल नीच किसे कहेंगे, पहले वो समझ लो कि मान लो कोई एक यहाँ पर कोई एक एरिया है जिसे हम हैबिटेट कह सकते हैं। कि मान लो कोई एक एरिया है जिसे जहां पर मान लो यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनिज्म इस एरिया में यहाँ पर स्पीशीज एक्स यहाँ पर रह रहा है। कि कोई एक हैबिटेट है, कोई एरिया है, तो जहां पर ये जो स्पीशीज एक्स इस एरिया में रह रहा है इसे हम कहते हैं हैबिटेट। और इस हैबिटेट में इस लिमिटेशन के इस हैबिटेट में यहाँ पर जो है यहाँ पर स्पीशीज एक्स यहाँ पर रह रहा है, तो इसे हम माइक्रो हैबिटेट भी कह सकते हैं। कि ये जो हैबिटेट है, हैबिटेट के कुछ ही जगह में इस लिमिट है, इस लिमिट जगह में एरिया में स्पेस एक्स यहाँ पर रह रहा है, तो इसे हम स्पेस एक्स का माइक्रो हैबिटेट कह सकते हैं। तो यहाँ पर हैबिटेट जो है कोई हम किसे कहेंगे, हैबिटेट जो जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म और स्पेस रह रहा है। और जहां पर वो ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज रह रहा है और वो इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म जहां पर रह के जहां पर प्रेजेंट है उस जगह में क्या करेगा, यहाँ पर अगर वो फंक्शनल रोल प्ले करता है, अगर इस एरिया में इस जगह में रहकर स्पीसीज एक्स अगर फंक्शनल रोल प्ले करता है तो इस माइक्रो हैबिटेट और इस एरिया को हम कहेंगे इकोलॉजिकल नीच। तो मान लो कोई एक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में कोई एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो उस फॉरेस्ट में कोई एक जगह पर रहकर उस ऑर्गेनिज्म वो जो ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल है, अगर कोई उस इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म ने कोई फंक्शनल रोल प्ले किया तो उस फॉरेस्ट का जो एरिया में वो फंक्शन रोल प्ले करता है उस एरिया को हम कहेंगे इकोलॉजिकल नीच। तो ये जो फॉरेस्ट था, इस फॉरेस्ट में इस जगह पे स्पीशीज एक्स रह रहा है और यहाँ पर रह के अगर स्पीशीज एक्स फंक्शनल रोल प्ले करता है तो इसे हम कहेंगे इकोलॉजिकल नीच। फंक्शनल रोल का मतलब क्या है? फंक्शनल रोल का मतलब मान लो कोई जो एवरी ऑर्गेनिज्म और एवरी इंडिविजुअल हैव ए फीडिंग हैबिटेट। तो मान लो कोई ऑर्गेनिज्म इस तरीके से खाना खाता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म इस तरीके से, कोई स्पीशीज इस तरीके से, कोई स्पीशीज इस तरीके से खाना खाता है, तो उसका जो फीडिंग हैबिटेट है, तो फीडिंग हैबिटेट एक फंक्शनल रोल है। मैटिंग करना, रिप्रोडक्शन करना एक फंक्शनल एक्टिविटी है। सिग्नल देना, सिग्नल रिसीव करना एक फंक्शनल एक्टिविटी है। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल जिस जगह में रहकर वो अपना फंक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उस जगह को हम कहेंगे इकोलॉजिकल नीच। इकोलॉजिकल नीच जो है मैंने लिखा है यहाँ पर, इकोलॉजिकल नीच इज एन एरिया और ए सेट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर और सराउंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेयर इट परफॉर्म फंक्शनल रोल। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इकोलॉजिकल नीच एक एरिया है और कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के आसपास जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है। अब जो नीच है, नीच कई सारी फैक्टर के वजह से और इन्वायरमेंटल फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल फंक्शनल रोल प्ले करता है कि नहीं करता, वो डिपेंड करेगा इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर और बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के ऊपर। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एक ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकता, तो कोई एक उसका ग्रोथ वहां पर रुक गया। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म है टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, उसका ग्रोथ हो रहा है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन और फैक्टर जो है इकोलॉजिकल कोई एक ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल का फंक्शनल एक्टिविटी में इफेक्ट करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो कोई हमने लिखा कि इकोलॉजिकल नीच इज एन एरिया, एक एरिया है और सेट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर
कि कोई एक जो ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल फंक्शनल रोल प्ले करता है तो किससे डिपेंड करेगा? इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन सुटेबल है कि नहीं है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इंडिविजुअल के आसपास जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म जो है और इंडिविजुअल फंक्शनल रोल प्ले करता है कि नहीं। तो जहां पर तो इकोलॉजिकल नीड्स का डेफिनेशन क्या होगा कि एक एरिया है और इन्वायरमेंटल फैक्टर का सेट है, कोई एक इंडिविजुअल के आसपास जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर, व्हेयर द ऑर्गेनिज्म प्ले और व्हेयर द ऑर्गेनिज्म फंक्शनल रोल प्ले करता है, उसे हम कहेंगे इकोलॉजिकल नीड्स। और मैंने बताया कि कोई एक ऑर्गेनिज्म का एवरी ऑर्गेनिज्म हैव ए फीडिंग हैबिटेट, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव ए फीडिंग हैबिटेट। तो फिर मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल, तो उस ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल का, हर ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल का फीडिंग हैबिटेट होता है कि किस तरीके से वो फीडिंग करता है, उसका एक फीडिंग हैबिटेट होता है। तो उस फीडिंग हैबिटेट को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल रोल कहेंगे। मैटिंग को, रिप्रोडक्शन करने को, जो भी फंक्शनल रोल है कि परफॉर्म कर रहा है, सिग्नल दे रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कोई एक जगह में रहकर, एरिया में रहकर जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है कोई ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल, उसे हम कहेंगे इकोलॉजिकल नीच। तो इकोलॉजिकल नीच में बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होगा कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म है, उसके आसपास बहुत सारे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व यहाँ पर होगा। वो बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर उसके फेवरेबल वो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है उसके फेवरेबल भी हो सकता है और नॉन फेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है। यहाँ पर इकोलॉजिकल नीच में इन्वायरमेंटल रिसोर्स यूज्ड, किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल रिसोर्स को यूज करता है और किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन विद अदर इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन और अदर स्पीसीज, किस तरीके से कोई जो ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल है, कोई एक जो हैबिटेट में और इकोलॉजिकल नीच में रह रहा है, तो उस एरिया में, जिस एरिया में वो ऑर्गेनिज्म रहता है, उस एरिया में वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इन्वायरमेंटल रिसोर्स को यूज करता है, जो भी रिसोर्सेस है इन्वायरमेंटल रिसोर्स, और किस तरीके से इंटरेक्शन करता है उसके अपने स्पीसीज के साथ और दूसरे स्पीसीज के साथ। तो जो भी ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल है किस तरीके से इन्वायरमेंटल रिसोर्स को यूज करता है जिस भी एरिया में रहता है वो, और किस तरीके से अपने स्पीसीज के साथ और दूसरे अदर स्पीसीज के साथ किस तरीके से वो इंटरेक्शन करता है, वो भी मैटर करता है इकोलॉजिकल नीच में। और तो इकोलॉजिकल नीच हम किसे कहेंगे? तो हैबिटेट और इकोलॉजिकल नीच जो है दो डिफरेंट एरिया है। ये पूरा है हैबिटेट जहां पर वो रह रहा है, और उस हैबिटेट में छोटे से एरिया में जहां पर वो फंक्शनल रोल प्ले करता है उसे हम कहेंगे माइक्रो हैबिटेट और इकोलॉजिकल नीच। तो इकोलॉजिकल नीच को हम माइक्रो हैबिटेट भी कह सकते हैं, हम बाद में देखेंगे जब नीच का डिवीजन पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे। तो इकोलॉजिकल नीच के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे कि इकोलॉजिकल नीच में और क्या क्या पॉइंट हो सकता है, जो पॉइंट में से क्वेश्चन CSIR नेट में आ सकता है। जो इकोलॉजिकल नीच है, मैंने लिखा यहाँ पर इकोलॉजिकल नीच इज डिफरेंट फ्रॉम हैबिटेट। तो हैबिटेट और इकोलॉजिकल नीच सेम नहीं है, ये आप दिमाग में क्लियर कर ले कि हैबिटेट जो है नीच से डिफरेंट है और नीच हैबिटेट से डिफरेंट है। तो इकोलॉजिकल नीच जो है रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो कोई जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के साथ उसका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उसका वो जो रिलेशन है कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के साथ और ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल के साथ, इन्वायरमेंटल कंडीशन और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है कोई ऑर्गेनिज्म के साथ, उसे हम कहेंगे इकोलॉजिकल नीच। और इट्स नॉट ए प्लेस व्हेयर ऑर्गेनिज्म लिव। तो कोई एक एरिया में
और कोई एक प्लेस में जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसे हम कहेंगे हैबिटेट। बट इट इज इकोलॉजिकल नीड्स, इट्स नॉट से हैबिटेट। जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म सिंपली रह प्रेजेंट है, कहां पर जो भी एरिया और प्लेस में जहां पर भी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म मान लो है, कोई एक प्लेस में है, उसे हम इकोलॉजिकल नीड्स नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे हैबिटेट। और इट्स नॉट फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑर्गेनिज्म, कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक ऑर्गेनिज्म कोई एक प्लेस को और स्पेस को वहां पर ऑक्युपाइड करके है, कि कोई एक मान लो कोई एक यहाँ पर एरिया, कोई एक प्लेस है यहाँ पर, और इस प्लेस को ये स्पीसीज वन जो है यहाँ पर ऑक्युपाइड करके यहाँ पर है, तो इसे हम इकोलॉजिकल नीड्स नहीं कहेंगे। कि जहां पर वो ऑर्गेनिज्म कोई एक स्पेस को ऑक्युपाई करके बैठा है उसे हम इकोलॉजिकल नीड्स यहाँ पर नहीं कहेंगे। और सिंपली वो वहां पर रह रहा है उसे हम इकोलॉजिकल नीड्स नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे हैबिटेट। तो इकोलॉजिकल नीड्स का डेफिनेशन क्या है, हमने बताया कि इकोलॉजिकल नीड्स में जहां पर कि कोई एक पर्टिकुलर हैबिटेट और एरिया में जहां पर वो रह रहा है, मान लो कोई एक ट्री है उसका हैबिटेट है, और कोई एक ट्री के ऊपर कोई ट्री है और उस ट्री में स्टेम में या ग्राउंड में और ट्री के ऊपर और लीफ में कहां पर वो स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। जहां पर कोई एक ट्री में, जहां पर अगर मान लो कोई एक ट्री में, कोई एक ग्राउंड में और लीफ में कोई एक ऑर्गेनिज्म और ब्रांचेस में कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जहां पर वो प्रेजेंट होगा और उस जगह में प्रेजेंट होके वो क्या करेगा, फंक्शनल रोल प्ले करेगा। एंड उसका पोजीशन क्या है उस ट्री में, कि उसका जो पोजीशन है वो ट्री में और फॉरेस्ट में, तो जहां पर उसका पोजीशन मतलब टॉपिक पोजीशन, कि कोई एक इन्वायरमेंट में और कोई एक हैबिटेट में उसका पोजीशन क्या है, कि उसका पोजीशन क्या है और वो क्या रोल प्ले करता है, क्या फंक्शनल रोल प्ले करता है। एक तो क्या है, कोई एक हैबिटेट और एरिया में कहां पर वो रह रहा है उसका पोजीशन क्या है, और उस जगह में रहकर किस तरीके से वो कौन सी फंक्शन रोल प्ले करता है विथ रिस्पेक्ट टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो ऑल द इन्वायरमेंटल कंडीशन और फैक्टर, जो भी फैक्टर और इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म के आसपास, और उसका उस एरिया में उसका पोजीशन क्या है और किस तरीके से वो कौन कौन सी फंक्शन रोल प्ले करता है, उस ऑल टुगेदर, सम ऑफ ऑल टुगेदर जो भी है, ऑल टुगेदर को हम कहेंगे इकोलॉजिकल नीड्स। तो इकोलॉजिकल नीड जो इन्वायरमेंटल कंडीशन और फैक्टर है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर, तो बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पर। और जो पोजीशन उसका है उसे हम कहेंगे टॉपिक पोजीशन। और जिस हैबिटेट में कोई एक माइक्रो हैबिटेट जो है, जो छोटे स्मॉल एरिया है, उस जगह में अगर रहता है कोई एक ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम कहेंगे माइक्रो हैबिटेट। तो नीच का कॉन्सेप्ट आता है माइक्रो हैबिटेट के साथ, ट्रॉपिक पोजीशन क्या है या उसका पोजीशन क्या है इन्वायरमेंट में, और उस जगह में रहकर जो भी फंक्शनल रोल प्ले करता है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल कंडीशन और फैक्टर। तो बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, मॉइस्चर, टेम्परेचर, सॉइल, ऑइंट, रेनफॉल, लाइट, बहुत सारे फैक्टर। बायोटिक फैक्टर हो सकता है कि हार्बीवोर प्रेजेंट क्या है, कार्निवोर है, और भी अदर कंज्यूमर प्रेजेंट हो सकता है, प्रोड्यूसर प्रेजेंट हो सकता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, सॉइल का पीएच हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है यहाँ पर। तो इकोलॉजिकल नीड्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था। तो अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।